अगस्त 2025 में इजरायली हेरॉन 2 ड्रोन को जापान के एक एयरफील्ड से उड़ते हुए देखा गया, जो जापान की बदलती डिफेंस पॉलिसी का एक बड़ा सिंबल है। यह अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिस पर इजरायली और कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज दोनों के निशान थे, एक गहरी पार्टनरशिप का संकेत देता है, जिसे कभी नामुमकिन माना जाता था। हेरॉन 2 की टेस्ट फ्लाइट अब तक का सबसे साफ संकेत है कि जापान अपनी बड़ी कोस्ट लाइन और विवादित इलाकों की मॉनिटरिंग के लिए इस एडवांस्ड सर्विलांस प्लेटफॉर्म पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह पहली बार है जब जापान की धरती पर एक पूरा इजरायली हथियार सिस्टम टेस्ट किया गया है, जिसने दशकों की पॉलिटिकल सावधानी को तोड़ दिया है। जापान और इजरायल के बीच 2020 का डिफेंस एग्रीमेंट ने इसके लिए रास्ता बनाया, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और करीब सहयोग की इजाजत मिली। जैसे जैसे हम इस डेवलपमेंट को समझेंगे, हम हेरॉन 2 की क्षमताओं, जापान के फैसले के पीछे के दबावों और इस कोलैबोरेशन का इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए क्या मतलब है, इसकी जांच करेंगे। हेरॉन 2 एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जिसे लगातार निगरानी के लिए बनाया गया है। इसकी खास बात 52 घंटे तक की लगातार उड़ान, जिससे सेंसिटिव इलाकों की 24 घंटे मॉनिटरिंग हो पाती है, 10,000 मीटर से ऊपर काम करता है। यह कमर्शियल एयरलाइनर्स से ऊपर और ज्यादातर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की पहुंच से बाहर उड़ता है, जिससे यह स्टील्थी और पता लगाना मुश्किल होता है। इसकी पेलोड क्षमता 470 किलोग्राम सेंसर्स के एक सूट की इजाजत देती है। हाई रेस कैमरे, रडार और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गियर जापान में टेस्ट किया गया ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए कॉन्फ़िगर किया गया था, जो दुश्मन के कम्युनिकेशंस को बाधित करने के साथ साथ इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की अपनी क्षमता को भी दिखाता है। हालांकि मुख्य रूप से एक ISR प्लेटफॉर्म हेरॉन 2 को स्ट्राइक मिशंस के लिए हथियारबंद किया जा सकता है, जिससे यह एक लचीला एसेट बन जाता है। जापान के लिए इसका शुरुआती फोकस सर्विलांस होगा, लेकिन प्लेटफॉर्म की वर्सटिलिटी यह पक्का करती है कि यह भविष्य की जरूरतों के हिसाब से ढल सके। हेरॉन 2 जापान की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में एक फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट है। हेरॉन 2 की तरफ जापान का कदम उसकी डिफेंस पॉलिसी में एक ऐतिहासिक बदलाव है। दशकों तक टोक्यो ने मिडिल ईस्ट की राजनीति और तेल पर निर्भरता के कारण इजरायली हथियारों से परहेज किया। अब्राहम अकॉर्ड्स और बदलती भू राजनीति ने इन बाधाओं को कम किया है, जिससे इजरायली टेक्नोलॉजी ज्यादा एक्सेसिबल हो गई है। जापान और इजरायल के बीच 2020 के डिफेंस पैक्ट ने क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया, जिससे पुरानी बाधाएं खत्म हो गईं। हेरॉन 2 की टेस्ट फ्लाइट इस बदलाव की पराकाष्ठा है। जापान अब पिछली पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज की बजाय एडवांस टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दे रहा है। इजरायली सिस्टम्स के लिए खुलने से जापान अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करता है और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अपना रिजॉल्व दिखाता है। यह आज की सिक्योरिटी रियलिटीज का एक साफ जवाब है। हेरॉन 2 में जापान की दिलचस्पी असली बढ़ती धमकियों से प्रेरित है। सेनकाकू आइलैंड्स के आसपास चीन की असर्टिवनेस, उत्तर में रूस का मिलिट्री बिल्डअप और उत्तर कोरिया की मिसाइल प्रोवोकेशंस, ये सभी लगातार निगरानी की मांग करते हैं। हेरॉन 2 जापान को विवादित पानी और सीमाओं पर 24/7 आंखें देगा, अतिक्रमणों को डॉक्यूमेंट करेगा और बिल्डअप की मॉनिटरिंग करेगा। इसके एडवांस्ड सेंसर्स अर्ली वार्निंग और क्रिटिकल इंटेलिजेंस दे सकते हैं, खासकर उत्तर कोरियाई गतिविधियों पर। यह ड्रोन जापान की ISR क्षमताओं में एक जरूरी कमी को पूरा करता है, जिससे उसके बड़े मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट मिलता है। एक अस्थिर क्षेत्र में हेरॉन 2 जापान की संप्रभुता की रक्षा के लिए एक जरूरी टूल है। कावासाकी IAI पार्टनरशिप हेरॉन 2 डील को एक साधारण खरीद से एक स्ट्रैटेजिक अलायंस में बदल देती है। कावासाकी की भागीदारी का मतलब जापान में संभावित लोकल प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉब क्रिएशन है। IAI के लिए कावासाकी के साथ पार्टनरशिप जापान के डिफेंस मार्केट में एंट्री को आसान बनाती है और लोकल रेगुलेशंस के साथ अलाइन होती है। जापानी इंजीनियर्स को एडवांस्ड ड्रोन टेक के साथ हाथों हाथ एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे भविष्य के डोमेस्टिक UAV डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। टेस्ट ड्रोन पर डुअल ब्रांडिंग सिर्फ बिक्री नहीं, बल्कि एक जॉइंट वेंचर का संकेत देती है। यह मॉडल जापान की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को सपोर्ट करता है और पक्का करता है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट से नेशनल इकोनॉमी को फायदा हो।
यह पार्टनरशिप इंटरनेशनल डिफेंस कोलैबोरेशन के लिए एक मॉडर्न टेम्पलेट है। साझा प्रोडक्शन, आपसी लाभ और स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट यह जापान की सिक्योरिटी और उसके इंडस्ट्रियल बेस दोनों को मजबूत करता है। हेरॉन फैमिली के साथ भारत का एक्सपीरियंस ड्रोन की रियल वर्ल्ड वैल्यू दिखाता है। भारतीय सेनाएं पाकिस्तान और चीन के साथ तनावपूर्ण सीमाओं के साथ हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस के लिए हेरॉन का इस्तेमाल करती हैं, जिससे चुनौतीपूर्ण इलाकों में रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हेरॉन ने कथित तौर पर दुश्मन के इलाके के अंदर गहरी लगातार निगरानी की, जिससे आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस को गाइड किया गया। हेरॉन 2 के सेंसर्स किलोमीटर ऊपर से टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं और बड़ी दूरी पर लाइव डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। जापान के लिए इसका मतलब है कि दक्षिणी जापान से एक ड्रोन लॉन्च करना ताकि पूरे दिन सेनकाकू आइलैंड्स की मॉनिटरिंग की जा सके और टोक्यो को लाइव इंटेलिजेंस फीड किया जा सके। जबकि भारत का फोकस लैंड बॉर्डर्स है, जापान का मैरीटाइम होगा। लेकिन हेरॉन 2 की वर्सेटिलिटी दोनों मिशंस के लिए फिट बैठती है। भारत की सफलता जापान को प्लेटफॉर्म की साबित क्षमताओं में विश्वास दिलाती है। जापान क्रिटिकल सिक्योरिटी मिशंस के लिए हेरॉन 2 का इस्तेमाल करने वाले देशों के एक सिलेक्ट ग्रुप में शामिल हो जाएगा। जर्मनी इंटरनेशनल ऑपरेशंस में लंबी दूरी की निगरानी के लिए जी हेरॉन टीपी को लीज पर लेता है, जबकि चेक गणराज्य इसका उपयोग नेशनल और नेटो ISR क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए करता है। इजराइल प्राइमरी ऑपरेटर दुनिया के सबसे मुश्किल वातावरण में 24 सेन बॉर्डर मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए हेरॉन पर निर्भर करता है। हेरॉन का युद्ध सिद्ध रिकॉर्ड और अनुकूलन क्षमता इसे अमेरिकी या यूरोपीय विकल्पों पर एक टॉप चॉइस बनाती है। जापान के लिए हेरॉन 2 को अपनाने का मतलब ऑपरेटर्स के एक ग्लोबल नेटवर्क में शामिल होना है, जिससे इंटेलिजेंस शेयरिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए रास्ते खुलते हैं। विभिन्न थिएटरों में प्लेटफॉर्म की सफलता इसकी विश्वसनीयता को रेखांकित करती है। जापान का कदम एक टेक्नोलॉजिकल लीप और अन्य लोकतंत्रों के साथ एक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट दोनों है। लाइसेंस के तहत हेरॉन 2 का प्रोडक्शन जापान के अपने डिफेंस इंडस्ट्री को फिर से जीवंत करने के प्रयास के अनुरूप है। ऐतिहासिक रूप से पॉलिसी द्वारा सीमित जापान का सेक्टर अब खुल रहा है, एक्सपोर्ट नियमों में डील दे रहा है और इंटरनेशनल पार्टनरशिप को बढ़ावा दे रहा है। कावासाकी IAI कोलैबोरेशन एक बढ़िया उदाहरण है, जिससे जापान को डोमेस्टिक एक्सपर्टीज बनाते हुए एडवांस्ड टेक हासिल करने की इजाजत मिलती है। जापान के इंडस्ट्रियल दिग्गजों ने कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन लंबी एंड्योरेंस ड्रोन एक कमी थे। हेरॉन 2 पार्टनरशिप डेवलपमेंट के सालों को छोड़ देती है, जिससे जापान को क्रिटिकल UAV टेक्नोलॉजी में एक फुटहोल्ड मिलता है। जापान अपने ड्रोन फ्लीट को भी डाइवर्सिफाई कर रहा है, US निर्मित सीगारियंस का संचालन कर रहा है और तुर्की के बाय रैकेटर्स पर विचार कर रहा है। यह मल्टी प्रोंगड अप्रोच तेजी से मॉडर्नाइजेशन और लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ सुनिश्चित करता है। हेरॉन 2 डील सिर्फ एक खरीद से ज्यादा है, यह जापान के लिए एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। यह दशकों से इजरायली डिफेंस टेक से बचने को खत्म करता है और व्यावहारिक मूल्यों आधारित सहयोग के एक नए युग का संकेत देता है। हेरॉन 2 जापान को लगातार निगरानी देगा, जिससे चीन, रूस और उत्तर कोरिया के खिलाफ इसकी रक्षा मजबूत होगी। कावासाकी IAI पार्टनरशिप भविष्य के डिफेंस कोलैबोरेशन के लिए एक मॉडल है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ मिलाया गया है। यह कदम जापान की ड्रोन क्षमताओं को तेज करता है और इसके डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करता है। यह डील भविष्य की पार्टनरशिप के लिए एक ब्लूप्रिंट है और क्षेत्रीय खतरों के लिए जापान की प्रोएक्टिव प्रतिक्रिया का एक सिंबल है। यह एशियाई सुरक्षा में एक नया अध्याय है, जहां टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन और साझा हित स्थिरता की कुंजी है।